हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से। तो आज अपने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 11 बजे से। और आज मैं आपको बहुत ही पर्सनल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मेरे और मेरे जो हस्बैंड हैं, तो हमारी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज है। तो लव मैरिज तो हमें देख के लगता नहीं, लेकिन जब मेरी सगाई हुई थी तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि तेरी ऐसे लग रहा है कि लव मैरिज है। तुम्हारा बॉन्ड देख के, मतलब तुम्हारी हर जैसे मतलब फ़ोटो थी और हमारी जैसे बातचीत वगैरह होती थी ज़्यादा, तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि तुम्हारी लव मैरिज है। ठीक है, पर दोस्त मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारी लव मैरिज नहीं है। और लव मैरिज इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले मिले ही नहीं कभी। ठीक है, और हमारा एक दूसरे को हाँ बोलने का ये रीज़न था कि थोड़ा जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब पहले तो मेरे सास ससुर लोग आए थे मुझे देखने के लिए, तो उन्होंने तो खैर हाँ बोला था, पर फिर भी मैंने बोला था कि एक बार लड़के को देखना और मतलब घर वालों को देखना बहुत अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो एक बार जब फेस टू फेस मिल लेंगे एक दूसरे से, तो तब जाके हमें ये होगा कि हाँ, कि अब मतलब एक दूसरे से मतलब शादी करने के लिए, जब पूरी ज़िंदगी किसी के तुम्हें साथ बितानी है तो एटलीस्ट उसे एक बार कम से कम इंसान देख तो ले, है ना। तो ये होता है। तो जब फर्स्ट टाइम मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे हमारे मतलब अपने पापा के फ़ोन में फ़ोटो भेजी थी अपनी, तो मुझे तो ठीक लगी थी, लेकिन मैंने अपनी दोस्त की शादी में खिंचाई थी वो फ़ोटो। तो थोड़ा ऐसे करके यूँ ऐसे मैं साइड में कहीं देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोले तो इसकी आंखें टेढ़ी, नहीं नहीं मेरे को नहीं करनी इससे शादी। पर हुआ ये कि हम दोनों मांगलिक थे। ठीक है, तो कुंडली मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आप लोगों को पता होगा कि जो मांगलिक होता है उसकी कुंडली मिलना बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को, है ना। तो वही सिस्टम था हमारा भी। फिर इनके घर में थोड़ा ये था कि मेरी सास भी थोड़ा अकेली थी, तो काम वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को जल्दी शादी करनी पड़ी। उस टाइम उनकी एज 25 थी, है ना, तो मेरी भी एज उस टाइम 22 थी। तो मुझे भी मतलब इतनी जल्दी तो नहीं थी खैर मुझे, पर ये था कि मुझे लगा कि हाँ यार, जब लड़का सही मिला हो, हर चीज़ सही हो, तो फिर कर लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि मेरी मम्मी ने घर से बोला था कि हाँ बोलना कि लड़के को। तो मैंने बोला हाँ क्यों बोलना है भाई, अब लड़का कई चीज़ें मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, है ना, गुस्से वाला हुआ, ये हुआ सो हुआ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बोल सकती मैं, हाँ पहले लड़के को देख के परख के उसके बाद मैं हाँ बोलूँगी। ठीक है, उस टाइम मेरे हस्बैंड को और मेरे को, जैसे मतलब मेरी मम्मी लोग भी आए थे, जब फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड आए थे, तो हम सैलकुई में एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे बैठे थे। तो मेरे मामा लोग, मेरी मामी थी और मेरे पापा थे, मम्मी थी और मैं गई थी, और मेरे हस्बैंड थे और मेरे देवर था और एक दो फ्रेंड और थे उनके ना। तो ये 2-3 आए थे। तो जैसे आए गाड़ी से बाहर, तो मैंने तो एकदम से पहचान लिया था, हाँ हाँ वही है। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड आए इधर चल के रोड पार करके, फिर नमस्ते वगैरह करा, फिर हम होटल में बैठे। ठीक है, और ऐसे ही फिर खाने के लिए थोड़ा स्नैक्स वगैरह मंगवाया, और उसके बाद हमें बोला कि तुम जाके अलग वाले टेबल में बैठो और वहाँ पे बातचीत करो। तो मेरी मम्मी मुझे देखी जा रही थी कि इसका मुंह कितना चल रहा है, मतलब है ना, कि कितने सवाल पूछ रही है, क्या पूछ रही होगी है उससे, मतलब है। तो मैं तो यही पूछ रही थी कि भाई अपना जो होता है, खाते पीते नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते। पर आपको पता होगा आर्मी वाले जो हैं थोड़ा बहुत खाते पीते तो सब है। ठीक है, पर मैंने बोला था लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारी, बस यही बात हुई थी थोड़ा बहुत। मैं उसी बात में मतलब बोले जा रही थी, मतलब मेरे टाइप का मैं बोली थी, मुझे मेरे टाइप का बोलने वाला इंसान चाहिए, मुझे चुप रहने वाले इंसान पसंद नहीं है। तो मैंने यही सब कुछ पूछा था अपने हस्बैंड से, बाकी मैंने और कुछ नहीं पूछा। तो बाकी उन्होंने भी एक दो चीज़ें, क्या करते हो, कहाँ तक पढ़ाई करी, बस ये चीज़ें तो नॉर्मल होती है जो पूछती हैं सब लोग, है ना। तो ये सब कुछ पूछा था। तो मेरी मम्मी मेरा मुंह देखे जा रही थी कि ये कितना ज़्यादा पूछ रही है, मतलब ना। तो फिर मम्मी ने बाद में बोला तो क्या पूछ रही थी इतना, सब मुझे देख के हंस रहे थे वहाँ से कि ये तो चपड़ चपड़ लगी हुई है ना। तो मैंने कहा चलो पूछना तो है ही। तो हम फर्स्ट टाइम लेते, तो मुझे यही लगा कि हाँ यार बंदा कम से कम चुप तो नहीं, कम से कम बोलने वाला है ना। तो इसीलिए मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा बंदा मेरे टाइप का, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। मैंने कहा चुप शांत रहने वाला होता, तो मैंने कहा मेरा मुश्किल था फिर हाँ बोलना। तो फिर यही बात हुई थी।
और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 1-2 दिन बाद बोला कि मेरी छुट्टी कम है कि हमारी इंगेजमेंट करवा दो। फिर इंगेजमेंट हो गई थी 1-2 दिन बाद, मतलब एक ही मुलाकात से हमारी इंगेजमेंट हो गई थी, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पे पूछा भी तुम्हें मैं पसंद हूँ, तो मैं उस टाइम तो हाँ बोल दिया, ठीक है। उस टाइम मतलब क्या, हाँ मतलब मेरे टाइप का मुझे मिला था तो मैंने इसलिए हाँ बोल दिया। और उन्होंने पता क्या बोला मुझे, मैं घर जाके बताऊँगा। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा ये इंसान, वैसे तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी, मतलब वहाँ पे इंसान इतना शर्मा रहा था, मतलब आप लगा लो कि उन्होंने मुझे बोला कि क्या बोलते हैं, मैंने कहा भी हाँ आपकी तरफ से हाँ है कि ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये चॉकलेट लो। तो मैंने कहा चॉकलेट ऐसे कैसे ले लूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं चॉकलेट दे रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ जाओ, हाँ अगर चॉकलेट नहीं देता तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि मेरी तरफ से ना थी, और अगर चॉकलेट दे रहा हो तो आप मेरी तरफ से हाँ समझो। पर मैं एक बार क्लियर आपको घर जाके बताऊँगा, वैसे तो मेरी तरफ से हाँ है पर मैं घर जाके बताऊँ। फिर घर जाके जैसे रात को फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि हाँ है, तो अब 1-2 दिन में सगाई कर देते, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी उस टाइम, कोर्स वगैरह पे जा रखे थे तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए तब जल्दीबाजी में सगाई करी। क्योंकि वो ये होता है ना कि अगर ज़्यादा टाइम तक अगर सगाई भी रोक के रखे तो लड़ाई वगैरह के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए फिर ज़्यादा रोका नहीं, तो इसलिए फिर सगाई हो गई थी हमारी, बस यही बात थी। और आपको पता लग गया होगा फिर हमारी मतलब अरेंज मैरिज है। पर लड़ाई तो देखो सब में होती है, हम में भी होती है, सब में होती है लड़ाई, है ना। तो वो तो होती रहती है, तो कोई नहीं, जिसकी जहाँ किस्मत होगी वो वहीं जाता है। इससे आगे भगवान का जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं टाल सकता। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।